दोस्तों को नमस्कार। तो मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और मेरे साथ है कैमरामैन गणेश। तो आज हम पहुंचे हैं बालसमंद गांव के अंदर। बालसमंद गांव का ये बीजेपी का कार्यालय है। तो यहाँ पर हमको हांसी विधानसभा क्षेत्र के उमरा मंडल के प्रभारी हैं विक्रम कासनिया जी। इनसे बात करते हैं आदमपुर हलके के कि कैसा समीकरण है, कैसा माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी का। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम, जय हिंद। तो बात करें आदमपुर उपचुनाव को लेकर, आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी पार्टी कैसी स्थिति सर? ऐसा है जी, आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी एक तरफा जीत रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी का। सभी पार्टियां आज अभी आपने देखा भी होगा बालसमंद गांव में जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी जनसभा में शायद 10 लोग भी नहीं पहुंचे, इसलिए उनको जनसभा कैंसिल करनी पड़ी। तो इसमें सीधा संदेश आता है कि आदमपुर हल्के में भव्य बिश्नोई जी की एक तरफा जीत है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का भव्य उम्मीदवार भव्य जी 1 लाख पार वोट आराम से करेंगे। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली में कुछ कार्यवंश जाना पड़ गया। ऐसे क्या, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राज्यसभा के सांसद और देश में 250 राज्यसभा सांसद है। ऐसा ये सब जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है, क्योंकि बालसमंद में उन्होंने हमेशा जाति पाति की राजनीति की है। यहाँ कोई विकास के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं। जब पीछे लोग पानी के मामले में वहाँ जब हुड्डा राज था 10 साल, तो लोग यहाँ पानी मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने लोगों को कहा था कि लोगों से बदतमीजी से पेश आए और लोगों को कहा था कि जब आपको जो पानी मिल रहा है वो भी ठीक है या नहीं। कहने का मतलब उन्होंने लोगों से गलत व्यवहार किया और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आए। तो उन लोगों में रोष है कि बालसमंद के एरिया में जो मनोहर लाल जी ने यहाँ पानी पहुँचाने का काम किया, और मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, विक्रम कासनिया, बालसमंद मेरा गाँव है, मैं यहाँ बालसमंद मंडल का पहले अध्यक्ष रहा हूँ। हुड्डा राज का 10 साल का वो अपना रिकॉर्ड, पूरे आदमपुर हल्के की बात कर रहा हूँ मैं, आदमपुर हल्के में जो उन्होंने काम किया वो उसका रिकॉर्ड उठा ले। और मैं यहाँ 17 गाँव का इंचार्ज रहा हूँ पिछले 4 साल। हम अपने बीजेपी ने जो 8 साल में काम किया उसका रिकॉर्ड ले लेते हैं। हुड्डा साहब के साथ खुला चैलेंज है, जो भी वो समय देंगे, जहाँ आदमपुर हल्के में एक चौपाल कर ले, उसमें हम अपने काम बताएंगे, वो अपने काम बताएं, जनता बता दे कि किसने क्या काम किया है। खुला चैलेंज है हुड्डा साहब को। तो बात कर रहे हो आप भव्य बिश्नोई, यानी बता रहे हैं भाई भारी जनाधार है, भाई मिलने वाला है, जीतने वाले हैं, लेकिन जज्बा पार्टी तो गठबंधन का उम्मीदवार उतार के दूर दूर से नजर नहीं आ रही। ये सब हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी है उनका देखने का काम है। अभी वो सब एक मिनट की खबरें आ रही है, लेकिन भारत ये क्लियर है। अभी जब निशान सिंह जी भी नामांकन करने के लिए भव्य जी आए थे, तब उस समय मौजूद थे, तो कुल भव्य बिश्नोई जी जजपा और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो क्या आप बात करें तो क्या दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह हैं, वे भव्य बिश्नोई के समर्थन में वोट मांगने की अपील करेंगे? क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी दिवाली के बाद आने वाले हैं, तो उसमें सारे पार्टी के जो जेजेपी के जो बड़े पदाधिकारी वो भी प्रचार में जरूर आएंगे। तो बात करें बालसमंद गांव की, तो बालसमंद गांव में भव्य बिश्नोई कैसा माहौल है? बालसमंद में भव्य बिश्नोई जी का अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस एरिया में, चाहे पानी की बात हो, चाहे यहाँ कॉलेज, क्योंकि इस एरिया में पहले हिसार में कॉलेज था 26 किलोमीटर, या फिर आदमपुर में 26 या 30 किलोमीटर कॉलेज था, तो बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो मनोहर लाल जी से जब हमने 2016 में आदमपुर में रैली हुई थी, उस समय उन्होंने मांग रखी थी, तो उन्होंने कॉलेज की, उसमें कुछ अड़चन थी, वो सारी अड़चनें दूर हो गई है। अभी पीछे लेटर भी जारी हुआ है, तुरंत प्रभाव से यहाँ जमीन जो ट्रांसफर भी हो चुकी है डिपार्टमेंट को, तो यहाँ इलेक्शन के बाद यहाँ कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। बात करें शिक्षा को लेकर अपने हल्के के जिसे 5-6 स्कूल बंद कर दिए गए, एक को तो मर्ज कर दिया गया था, लेकिन वो खुलवा दिया गया, और 4 से 5 स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, किसके अंदर 2 टीचर हैं, उनकी बच्चों की संख्या भी भरपूर है, लगभग 150 से 200 के बीच में संख्या है, फिर भी टीचर नहीं दे रहे। क्या सरकार की कमजोरी समझे इसको? ऐसा है, मनोहर लाल जी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं भी कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। अगर बात करें, जिस तरह पीछे यहाँ सिसोदिया जी आए थे, जो कह रहे थे हमने एक रेडी वाले का बच्चे को IIT सिलेक्शन करा दिया। हरियाणा सरकार सुपर एंड्रॉइड स्कीम चला रही है, उसमें 87 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ है। तो मनोहर लाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। ये कुछ विरोधी तत्व जो सरकार की नीतियों को जनता के बीच नहीं पहुंचना पाते, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो क्योंकि कुछ पीछे ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह उसमें थोड़ी बहुत कोई पता है, कोई नई जब सिस्टम लिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो कुछ हो सकता है 2-4% कमी थी, वो सरकार ने उसको हल भी किया है। और अगर फिर भी कोई कमी है तो मनोहर लाल जी खुला कहते हैं कि आदमपुर हल्के में किसी तरह की, या पूरे हरियाणा में की एजुकेशन के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो अब आप आदमपुर हल्के को लेकर बता रहे हो भव्य बिश्नोई जी जीत दर्ज करने, तो टक्कर किससे मानते हो?
आदमपुर हल्के में किसी तरह का, मैं कह रहा हूँ यहाँ लगभग 1-1.5 लाख के आसपास वोट पोल होंगे। 1 लाख से ऊपर बीजेपी जा रही है तो टक्कर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ किसी पार्टी के साथ हमारी कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा बता रहे हो आप? बिल्कुल एक तरफा। 1 लाख से ऊपर एक कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं तो कहाँ मुकाबले वाली बात रही है। पूरी जनता भगत बिश्नोई जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि 6 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे आपसे कांटेक्ट करें कि 1 लाख वोट मिलते हैं नहीं मिलते। एक प्रश्न और है मेरा कि क्या बीजेपी पार्टी संपर्क साधने में कमज़ोर तो नहीं पड़ गई है? अभी ऐसा है, हमारे प्रत्येक पदाधिकारियों की गाँव वाइज ड्यूटियाँ लगी हुई है, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो कुछ लोगों का खेतों का काम चल रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद जब इलेक्शन जब आप देखोगे तो विरोधी पार्टियां 2 दिन के अंदर मैदान छोड़ के घर बैठ जाएगी कि उनको ऐसा पता चल, क्योंकि बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहे, हमें पता है फील्ड में क्या चल रहा है। आपको, आप भी गाँव जाते हो, लोग खेतों में बिजी है। दिवाली के बाद आप जब 2 दिन के बाद जब सर्वे करना किसी भी गाँव में जाके, विरोधी पार्टी के एक भी नेता आपको फील्ड में नजर नहीं आएगा। एक आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया, एक विलायती एक कलायती। आम आदमी का तो सबने पता है। आम आदमी वाले से सबसे पहले तो हरियाणा के लोगों को SYL के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों को आज तो आने वाले समय में पानी की बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले केजरीवाल से, सिसोदिया से, आम आदमी का जो भी कार्यकर्ता है उससे SYL पे बात करनी चाहिए। और उनको अगर वो कहते हैं SYL का पानी यहाँ आएगा, फिर उसके बाद में उनको वोट मांगने का अधिकार है। इससे पहले तो हरियाणा या आदमपुर में उनको वोट मांगने का अधिकार है। जो व्यक्ति हरियाणा का होके हरियाणा की खिलाफत करता है, उस व्यक्ति को यहाँ वोट ना तो मिलने वाले, जमानत जब्त। मैं तो कहता हूँ कि गांव नाम ही नहीं लेना चाहिए ऐसे पार्टी का जिसका जो हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के पानी की खिलाफत करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का हमें अधिकार ही नहीं है। SYL के मुद्दे पर अगर हमने बात भी की है, अनुराग ढांडा जी से बात करी है, राज्यसभा मेंबर है जो सुशील गुप्ता जी से बात की है, सत्येंद्र सिंह से बात की है। उन्होंने कहा कि जो अपने PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पाकिस्तान को पानी बेच दिया है। ऐसा है, ये हमेशा जब देश के ऊपर हमला हुआ था और हमारी सेना ने उसका बदला भी लिया था, उसके बाद में भी आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने देखा था सबूत दो। तो वहाँ जब आप किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक हमला करते हैं, तो वहाँ कोई कैमरामैन थोड़ी होते हैं। तो ये हमेशा इन्होंने देश विरोधी बातें की हैं, कोई इनकी बात का तर्क नहीं होता। जब पंजाब में चुनाव थे तो बच्चे हरियाणा के हर व्यक्ति को पता है कि इन्होंने कहा था कि SYL पे हरियाणा कोई हक नहीं है। तो ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि यहाँ क्योंकि लोग अब जवाब मांगते हैं पानी पे, तो इनके पास कोई तथ्य की बातें नहीं है। अगर इन वास्तव में स्टैंड है तो केजरीवाल जी को हरियाणा में आके कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जनता के बीच में कहना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने वहाँ गलती से बयान दिया था, और उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। समय देने के लिए धन्यवाद विक्रम कासनिया जी। तो ये थे हमारे साथ